Subramaniam Swamy responding to P. Chidambaram's statement outside Parliament on the Aircel Maxis deal. Let's listen to it. कि सीबीआई अपनी जांच तो बड़ी सीमित कर रही है। क्या देख रही है कि मारन ने जबरदस्ती किया, दबाव डाला और जो उस समय की एयरसेल के मालिक थे, जो भारतीय हैं, शिवशंकर, उनको मजबूर किया कि वो एक विदेशी कंपनी जो मलेशिया में है, जिसका नाम है मैक्सिस, जिसका मालिक हैं अनंत कृष्णन, वो श्रीलंका के तमिल हैं और लिट्टे के साथ उसकी गहरा संबंध है, और इस कंपनी को बेचा, जबरदस्ती इनको मजबूर किया कि नहीं, इस पर सीबीआई जांच कर रही है। और इस दमन करने के कारण क्या मारन के भाई को सन टीवी में पैसा मिला मैक्सिस से कि नहीं, इतना ही वो जांच कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो मारन ने बिचवाया, यानी जो कंपनी एयरसेल बेची गई, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रिवेंशन बोर्ड के अनुमति के बिना नहीं कर सकती। और ये भी है नियम हमारे देश में कि 74% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए शेयर्स में। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री होता है। उस समय कौन था? चिदम्बरम था। तो चिदम्बरम के अध्यक्षता के समय ये मामला आया था, और उस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिपोर्ट दी थी कि मैक्सिस का जो शेयर है वो 74% नहीं है, परंतु 99.3% है, और इसीलिए इसको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैक्सिस ने जो बोला, वो कहा कि हाँ 74% मेरा है, और 26% जो है लगभग वो एक जॉइंट वेंचर का है, और उस जॉइंट वेंचर में सारी शेयर मेरे कंट्रोल में है। तो इसके माने एक हाथ से सीधा और दूसरे हाथ उल्टा से। तो बात तो वही बनी कि जो 99% के नाम पर वो उनको अनुमति नहीं मिल सकती थी, उन्होंने इस फ्रॉड से उन्होंने 74% दिखाया और अनुमति ली। ये चिदम्बरम को पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है। अनुमति देने के बाद 7 महीने उसने चिट्ठी नहीं भेजी मैक्सिस को, क्योंकि वो हिस्सा चाहता था अपने बेटे के लिए, और मार्च में क्लियर किया और अक्टूबर में चिट्ठी भेजा, नवंबर में भेजा। और इसीलिए इस पर जांच होनी चाहिए सीबीआई की। सिर्फ वो पहली दो बातें कही, 2 बातें हैं उस पर नहीं, परंतु ये भी बात होनी चाहिए कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के निर्णय में फ्रॉड हुआ है और उसमें कौन दोषी है। और मेरे पास अनेक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं फाइल करके प्रार्थना करने चाहता हूं कि सीबीआई इस पर भी जांच करें। तो कोर्ट ने अनुमति दी पिटीशन फाइल करने के लिए, और अनुमति दी कि सीबीआई को सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से दे दें, और 17 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। और मैं समझता हूं कि सीबीआई की जांच होने के बाद जैसे शुरू होगी, चिदम्बरम की इस्तीफा जुलाई 7 के पार नहीं हो सकती। चिदम्बरम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है पार्लियामेंट में, कहा कि उनके और उनके बेटे के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है। तो और क्या कहेंगे कि मैं दोषी हूं कहेंगे? जो आधार है उसके जवाब देना चाहिए। चिदम्बरम जो हैं वो पार्लियामेंट में कुछ भी कहें, लेकिन जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल साफ है। और पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा स्वामी के ऊपर केस डालेगा, फिर कहा कि नहीं नोटिस भेजेगा, अब नोटिस भी नहीं भेजा है। तो ये तो जब सीबीआई की जांच होगी तब पूरा पता लगेगा, और जैसे जांच शुरू होगी चिदम्बरम को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं समझता हूं कि 2G घोटाला में एक और बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने उठाया है। In English now. English. Andy.
24 छोड़ दो। छोड़ दिया मैंने। शुरू करें? Start. Today the Supreme Court gave me permission to file a petition on the ongoing matter of the Aircel Maxis fraud. So far the CBI has been investigating only two things: whether Maran used pressure to force Shivasankaran to sell Aircel to Maxis.